हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग है ना क्लास 10th मैथ्स गणित, जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है ना बहुपद यानी कि पोलोनोमियल, है ना एकदम बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ, है ना एकदम पूरा शुरू से मैं लेकर के चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, है ना एकदम पूरा मत कर हम क्या बताएं, है ना। चलिए मैं आपको जब बताऊंगा ना तो वहां आपको स्वयं पता चल जाएंगे कि मैं पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ ना, लेकिन जब मैं थ्योरी क्लास लूंगा, है ना, जो अच्छे वाले क्लास होंगे ना, ये भी अच्छे वाले ही क्लास हैं, लेकिन ये बेसिक क्लास है ना। इन सभी चीजों की जानकारी आपको पहले से आती होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज की टॉपिक्स काफी शानदार टॉपिक्स हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्द क्या कीजिए, आप लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और प्यारे दोस्तों, हमारी तरफ से क्या कहा जा सकता है ना, आप जानते ही हो कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू कर दूं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए आज की टॉपिक्स जो है ना बहुपद के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स, है ना, बहुपद के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुपद के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित होंगे, जो आपके बुक में दिए गए हैं, है ना। मैं अलग से कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं। देखिए बहुपद के कुल 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद होते हैं, ठीक है। दूसरा, चरों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे, ठीक है। और तीसरा, घातांकों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातांक कहने का मतलब प्यारे दोस्तों घात के आधार पर, आप जानते होंगे पावर, है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़िया से एक एक चीज बढ़िया से डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। पदों की संख्या के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, कैसे बहुपद होते हैं, उन सबों की जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से फिर एक नई टॉपिक्स। देखिए पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है प्यारे दोस्तों। पदों की संख्या के आधार पर, है ना, जैसे कि देखिए सबसे फर्स्ट जो आपको ग्रीन वाला आइकन्स दिख रहे हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पदों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, है ना, केवल एक पद हो, मतलब पूरा मैं शॉर्ट में लिख करके लाया हूँ, ठीक है। जो भी परिभाषा है, उदाहरण है, मैं उन सभी को शॉर्ट में लाया। इसलिए मैं शॉर्ट में लाया क्योंकि हमें अभी बताना ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब आप जानते हो, ठीक है। और हमें पूरी तैयारी करानी है एग्जाम की, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं इसलिए इन सभी चीजों को करा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़े, पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए लाया हूँ, ठीक है। मैं एक साथ सबको लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो देखिए एक पद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, राइट। जिससे देखिए 5x, है ना, तो ये एक पद है ना, इस प्रकार से इनमें एक पद है। यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या दिख रहे हैं, है ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सिंबल्स लगा हुआ है, समझिए वो स्क्वायर है, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों द्विपद जिसमें केवल दो पद हो, है ना, जिनमें केवल दो पद हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों क्या चीज, द्विघात, द्विपद कहते हैं, ठीक है, जिसमें दो पद हो। जैसे इसमें देखिए पहला पद x और दूसरा पद 3 है तो दो पद है ना। इसी प्रकार से पहला पद y, फिर यहाँ पे इतना है 2 - 5, तो इन सबों को हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ और त्रिपदी बहुपद के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। त्रिपदी बहुपद जिनमें केवल 3 अंक हो, 3 पद होते हैं। आपको पहचानने के लिए आएगा, एग्जाम में आएगा कि इसमें कौन सा पद है ना। तो जैसे देखिए x² 2 एक पद हो गया,
2x द्विपद हो गया और यहाँ पे +1 तीन पद हो गया, तो इनमें सिर्फ तीन पद हैं, तो यह त्रिपदी का बहुपद कहलाएगा। राइट। अब यहाँ पे देखिए बहुपद यानी तीन से ज्यादा वाले बहुपद को है ना हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। राइट। आपको अच्छे से तो समझ में आ रही है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे मैं बताता हूँ प्यारे दोस्तों, है ना, चरों की संख्या के आधार पर बहुपद। जी दोस्तों, चरों की संख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे। हमने कल की क्लास में आपको बताया था चरों की संख्या, चर किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, मैंने आपको अच्छे से डिटेल से क्लियर किया था। राइट। आज हम लोग देखेंगे उनके आधार पर भी कुछ बहुपद होते हैं। राइट। देखिए यहाँ पे है ना एक चर बहुपद जिससे कहेंगे एक चर वाला बहुपद, है ना। परिभाषा क्या है प्यारे दोस्तों उसे समझिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो। अब चर क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी कल की क्लास में अच्छे से बता रखा है। राइट, है ना। तो देखिए जिनमें केवल एक चर हो उसे एक चर वाला बहुपद कहेंगे, है ना। उदाहरण आप देख सकते हो, एक चर जिसमें x है, एक ही चर है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं x है। आप कहिएगा कि यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो ये तो दो चर हो गए। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक ही चर है, सेम सेम है ना, तो उससे क्या, यदि x और y रहता तो दो चर हो जाता। ठीक है, लेकिन सेम सेम है तो इसीलिए एग्जाम में पूछा जाएगा ये कौन सा बहुपद है, तो आपको बताना है ये दो ही घात वाला बहुपद है, द्वि चर बहुपद है, या फिर दो पद वाला बहुपद है। अच्छा आप ही बताओ इनमें इसमें कितना पद है, इसमें तीन पद है ना, x² 2 और फिर प्लस में 5x और प्लस में 6, तो तीन पद हुए ना। तो इसीलिए आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक मार्क के पूछे चले आएंगे, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे देखिए प्यारे दोस्तों, द्वि चर वाला बहुपद यानी दो चर वाले बहुपद जिसमें दो चर उपस्थित हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और यहाँ पे y उपस्थित है तो दो चर वाला, जैसे x और y और फिर यहाँ पे देखिए आप y उपस्थित है तो कहिएगा तीन पद है, तीन चर है ना। तो ये बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे y दो बार आ गया है लेकिन वह एक ही गिना जाएगा। राइट, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग कहेंगे द्वि चर वाला बहुपद। तो आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और त्रिचर वाला यानी तीन चर वाले बहुपद, जैसे समझिए जिनमें तीन पद हो, है ना, जिनमें तीन पद हो उसे त्रिपद कहेंगे, और जिनमें तीन चर हो x y z उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो तीन चर वाला बहुपद या फिर त्रिचर बहुपद कह सकते हैं। जैसे देखिए x y z तीन पद है इसमें, है ना, और तीन पद है तो तीन पद वाला बहुपद, और तीन चर है ना, तो तो त्रिचर वाला बहुपद भी कह सकते हैं। तो ये सभी चीजों को है ना आपको समझना होगा। ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ से पैनल पीडीएफ तो मैं भेज ही देता हूँ, है ना, पर डे डेली जो भी मैं कराता हूँ आपको भेज देता हूँ। आप लोग अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आती है फिर से क्लास को देखिए, समझ में अवश्य आएगी। राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों और देखते हैं बहुचर बहुपद। समझिएगा, यानी कि जिनमें तीन से ज्यादा चर होते हैं उससे क्या कहेंगे, बहुचर बहुपद कहेंगे, है ना। जैसे देखिए x y z फिर w बहुत सारे आ सकते हैं, तो उसे हम लोग बहुचर बहुपद कहते हैं। राइट, समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे घातांकों के आधार पर बहुपद का प्रकार। समझिएगा, घातांकों के आधार पर बहुपद के प्रकार, और इसी बहुपद के प्रकार को आपको पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है, इसी टॉपिक्स के अंतर्गत जो भी बहुपद आएंगे प्यारे दोस्तों, है ना, आपके बुक से आएंगे, है ना, आपके बुक में है वो सारी चीज दिया गया है और इसी से एग्जाम में आएंगे। ये 10th लेवल का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब से मैं जो बता रहा हूँ घातांकों के आधार पर बहुपद का प्रकार, तो अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करना। राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए सबसे पहले आते हैं अचर बहुपद, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जिसका घात शून्य हो, जिसका घात क्या हो, जीरो होता हो, उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। और एग्जाम में पूछेगा कि कौन अचर बहुपद है, कौन सा बहुपद है। जैसे यहाँ पे देख लो, है ना, मैं कलर को चेंज करता हूँ
फिलहाल अब देखिए यहाँ पे जैसे कि -5 है, तो ये माइनस जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे कोई घात है, कोई पावर है, कोई कुछ नहीं है, तो इसीलिए यह शून्य क्या कहलाएंगे, अचर बहुपद कहलाएंगे। राइट, -3, 7, 100 कुछ भी जिस पर कोई घात ही ना हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे दोस्तों, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कहने का मतलब वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, है ना, उससे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। समझिएगा, है ना, समझने का प्रयास करना। देखो बढ़िया से, x+2 है ना, 3y-5 है ना, 5 है, ठीक है, और फिर 7x है। ध्यान से समझना, है ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं तो ऊपर में तो एक होता है ना। आप देखिएगा यहाँ पे x और प्लस y दो पद भी रहेंगे इसके साथ, यहाँ पे दो पद भी है ना, और इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक है, तो इसे रैखिक बहुपद भी कहेंगे। राइट, समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये सभी चीजें आपके बुक में दिया गया है ना, हमें पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या चीज है प्यारे दोस्तों, द्विघात बहुपद, है ना, काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें आ रही है अब, है ना। द्विघात बहुपद प्यारे दोस्तों समझना बढ़िया से, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। घात कहने का मतलब पावर, पावर समझ में आ गया, पावर क्या है ना, तो घात करने का मतलब पावर, तो जिसका पावर 2 हो उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। राइट, जैसे यहाँ पे देखना x² 2, x², यहाँ पे मैं पहले ही बताया, वीडियो के शुरू में ही मैं बताया पर दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसे दिख रहा होगा आपको ऊपर एक ही तरह, लेकिन प्यारे दोस्तों वो कंप्यूटर जिस प्रकार से मैंने इसे टाइप किया ना, वो वहां पे सिंबल्स ही ऐसे थे, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझना होगा, है ना, तो वहां पे आप 2 लिख सकते हो, है ना, जैसे तो आप नोटबुक में उतारिएगा ना, तो आप 2 कर लीजिएगा, वहां पे वर्ग कर देना। राइट, समझ में आ गया। तो x² 2 + 3x+2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात है। राइट, x² है ना, यहाँ पे y² 2 - 4y+1 है ना, तो इसमें बताओ कितना पद है, तो प्यारे दोस्तों इसमें कुल 3 पद हैं। यहाँ पे देखिए x² 2 एक पद, है ना, माइनस का 4y 2 पद, और प्लस का 1, तो यहाँ पे आ गया 3 पद, यानी 3 पद है, और 2 घात वाला बहुपद है ना। राइट, समझ में आया। तो बताइए इसमें चर कितने होंगे, कई चर वाला बहुपद है, तो एक चर वाला बहुपद है, सिर्फ बाई है ना, सिर्फ बाई है, तो इसीलिए एक चर वाला बहुपद कहेंगे। राइट, समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों, और आगे समझाता हूँ। त्रिघात बहुपद, बस कुछ भी नहीं, वैसा बहुपद जिसका 3 घात हो, बस 3 घात होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल से यहाँ पे लिखे गए हैं, आप अच्छे से समझ सकते हो, एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जिसमें 3 घात रहेगा त्रिघात बहु 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 त्रिघात बहुपद कहेंगे। राइट, है ना, तो इन सभी चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, हालांकि डिफिनेशन की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं लिख करके लाया हूं आपके लिए सरल बनाने के लिए। राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे दिखाता हूं आपको। एक आते हैं शून्य बहुपद, समझना है इसे, ठीक है। शून्य बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, तो उसे हमें शून्य बहुपद कहते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे कि आप 0 में किसी संख्या को गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, उसका गुणांक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। x देखिए यहाँ पे क्या है, 0 गुना x है, तो x को जब हम 0 से गुना कर देंगे तो उसका जो गुणांक होगा वो शून्य आ जाएगा, तो वैसे गुणांक को ही हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। राइट, समझ में आ गई। तो आपसे पूछा जाएगा क्या चीज, कि शून्य बहुपद का मतलब कि शून्य बहुपद का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, तो अनंत होगा। राइट, अनंत होगा, बहुत जहां तक जा सकता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों, और बहुपद का शून्यक, है ना, ठीक है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंस है और आपको पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चर राशि के किसी विशेष मान के लिए, चर राशि के किसी विशेष मान के लिए जब बहुपद का घात शून्य हो जाए, जब बहुपद का घात क्या होता है, शून्य हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का
शून्य कहेंगे। चर राशि के किसी विशेष मान के लिए, है ना, समझ रहे होंगे, बहुपद का जो घात है वो 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। तो प्यारे दोस्तों, कल की क्लास जो होगी काफी मजेदार क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग भारी मात्रा में अच्छे से जुड़िएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना, उस वीडियो को यदि मिस किए ना तो समझ जाइए आप बहुत कुछ गवा दिए, आप अच्छे से अच्छे मार्क गवा दिए, है ना। तो प्यारे दोस्तों, कल की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होगी, है ना। आप लोग बढ़िया से जुड़े रहिए बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से। यदि प्यारे दोस्तों आप सभी विषयों का पैनल पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, क्या कीजिएगा, हमें पैनल पीडीएफ चाहिए, है ना। आप ऐसे कीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा और आपको पैनल पीडीएफ मैं दे दूंगा। ठीक है, आपसे एक भी रुपया यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। राइट प्यारे दोस्तों, तो आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक अच्छे से जुड़े रहे, इस सभी के लिए, है ना, इन सभी के लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।